मुझे आज जो जिम्मेदारी दी गई है वो एक ऐसी शख्सियत की जिम्मेदारी दी गई है जिन्हें इतने बड़े आईनी, इतने बड़े संवैधानिक ओहदे पर होते हुए कभी आपने आक्रामक अंदाज में नहीं देखा होगा, जो बहुत ठहरी हुई शख्सियत के मालिक हैं, जिनका लहजा भी बहुत ठहरा है लेकिन मजबूत है उसके साथ ही, और जो यकीन दिलाने में हमेशा कामयाब हुए हैं कि कौन सी बात कब कैसे कहाँ की जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर, आज हमारे साथ खबरें अभी तक के इस मंच के जरिए उन तमाम जिम्मेदारियों के बारे में बात करेंगे जो आमतौर पर आम लोगों को बारीकी से समझ में नहीं आती है, लेकिन जो जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, और अगर इस ओहदे पर कोई ऐसी शख्सियत ना हो तो फिर तस्वीर क्या हो सकती है। तो आपने विधानसभा में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिनकी खूब तारीफ हो रही है, आपने कुछ नई चीज़ें शुरू की हैं। क्या लगता है आपको कि कुछ और ऐसा करना बाकी है, कुछ और ऐसे सरप्राइज आप देंगे? एक आपने शुरू किया कि सेशन खत्म होने के बाद 1 महीने का वक्त एमएलए को दिया गया है, विधायकों को दिया गया है कि सवाल पूछ सकते हैं 1 महीने के वक्त के अंदर भी। कुछ और ऐसा है जो आपको करना है अभी अपने इस कार्यकाल में? देखिए मुमताज जी, जैसे आपने कहा कि मुझे लगभग 3 वर्ष पहले 4 नवंबर 2019 को इस अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली थी, और उसके पश्चात मैंने प्रयास किया कि मैं अपनी जिम्मेवारी को अच्छे ढंग से निभाऊं, जो काम मुझे दिया गया है उसको मैं अच्छे ढंग से करूं, और उसके लिए मैंने कुछ प्रयास भी किए हैं। कुछ मैं आपकी जानकारी के लिए, जैसे विधानसभा के अंदर अनुशासन बना रहे, विधानसभा की सेशन में भी और विधानसभा के बाहर ऑफिस के अंदर भी, इसको लेकर के हमने शुरुआत की। जैसा कि अटेंडेंस जो है वो रेगुलर अटेंडेंस, यू कैन से के भी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो समय पर आएं और पूरा समय विधानसभा के अंदर जो भी उनको कार्य दिया गया है वो कार्य करें। सबसे पहले तो मैंने वहाँ पर एक विधानसभा के कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए एक मूवमेंट रजिस्टर, कि जो भी कर्मचारी किसी भी काम से विधानसभा परिसर से बाहर जाता है वो उस रजिस्टर के अंदर अपनी एंट्री करके और जाने का समय लिख करके किस काम के लिए वो कर्मचारी बाहर जा रहा है वो तभी विधानसभा परिसर छोड़ता है, और जब वो काम करने के पश्चात विधानसभा के अंदर आता है वापस, तो उसको फिर एंट्री का समय भी लिखना पड़ता है, और एंट्री कितने टाइम अगर वो रहा है, क्यों रहा है, वो सारी चीज़ें। एक ये हमने नई चीज़ विधानसभा के अंदर शुरू की, जिससे मैं समझता हूँ कि विधानसभा की कार्यशैली के अंदर, विधानसभा के कामकाज के अंदर एक बहुत ही डिसिप्लिन, मैं कहूँगा अनुशासन वो आया है, और काम करने की जो क्षमता है वो कर्मचारियों की, अधिकारियों की बड़ी है जी। जहाँ तक विधानसभा के अंदर नए प्रयोग, नए जो हमने शुरुआत की है विधानसभा के अंदर, आज से पहले शायद अभी भी कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि जहाँ पर ऑफिशियली 0 आवर होता है। हमारे प्रदेश को बने हुए लगभग यू कह लीजिए 55 वर्ष 56 वर्ष हो गए, लेकिन उसके पश्चात पहली बार हमने विधानसभा के अंदर 0 आवर की शुरुआत की, और उस 0 आवर का बहुत बड़ा फ़ायदा भी हुआ। हमारे जो विधायक हैं, सम्मानीय विधायक हैं, उस 0 आवर के अंदर उनको अपनी बात रखने का, जनता की समस्याएं रखने का, और जो बॉइलिंग जो इश्यूज हैं, जो करंट इश्यूज हैं, उनके अंदर विधानसभा की चर्चा करने का अवसर जब उनको मिलता है तो निश्चित तौर पर, क्योंकि जनता, जो लोग किसी भी विधायक को, किसी भी प्रतिनिधि को चुन करके भेजते हैं, तो उनके मन के अंदर ये रहता है कि क्या ये प्रतिनिधि हमारी बात को विधानसभा के अंदर रखता है कि नहीं रखता। इसके लिए हमने जो ऑनलाइन जो हमारी सारी विधानसभा की कार्यवाही है वो भी सीधे प्रसारण की व्यवस्था हमने की है, कि जो भी हमारी विधानसभा के अंदर कार्यवाही चल रही है
वो बाहर आम लोगों को पता लगे कि मेरा विधायक जो हमने चुन करके भेजा है वो हमारी समस्याओं को किस प्रकार से उठाता है, बोलता भी है कि नहीं बोलता, हाजिर रहता है या नहीं रहता, ये सारी जानकारी हमारे जो बाहर बैठी जनता है उनको मिलता रहता है। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ बहुत सारी नई चीज़ें हमने विधानसभा के अंदर शुरू की। पहले अक्सर जो विधानसभा अध्यक्ष होते थे उनके ऊपर ये आरोप लगता था कि जो विधानसभा के अंदर प्रश्न लगते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं जो यूं कह लीजिए कि आपस जो सत्ता पक्ष है उसका ज़्यादा पक्ष लिया जाता है। सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनको ज़्यादा समय दिया जाता है। लेकिन मैंने आते ही ये व्यवस्था की कि जो भी प्रश्न विधायकों के आएंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे वो विपक्ष के हैं, उनकी ड्रॉ ऑफ लॉट्स से हम लॉटरी से निकालेंगे कौन सा प्रश्न पहले लगेगा, किस विधायक का प्रश्न पहले लगेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष का है चाहे विपक्ष का है जी। उससे जो हमारे विधायक हैं उनको इस बात का संतोष है कि कहीं भी सत्ता पक्ष के लोगों के साथ पक्षपात नहीं होता, उनके साथ बराबर का व्यवहार होता है। तो इस प्रकार से ये जो हमने व्यवस्था शुरू की है उसके अच्छे परिणाम भी हमने देखने को मिले हैं जी। आप देखिए, मैंने ये प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैठकें हों, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों के ऊपर चर्चा हो। उसके लिए ज़्यादा समय मिलेगा तो ज़्यादा चर्चा होगी। हमारी विधानसभा के अंदर पहले जो बैठक का समय था वो 4 घंटे था और अभी भी बाकी सभी विधानसभाओं के अंदर जो मैंने देखा है कि वहाँ एक बैठक का समय 4 घंटे है, लेकिन हमने उस समय को बढ़ा करके 6 घंटे किया है ताकि एक बैठक 6 घंटे तक चले और उस बैठक के अंदर जो मुद्दे हैं, जो बिल्स हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, उनके ऊपर अच्छे ढंग से चर्चा हो सके। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमने की। उसके पश्चात हमने ये भी कहा कि जो हमारे माननीय विधायक अच्छी तैयारी से आते हैं, विधानसभा के अंदर अच्छी चर्चा करते हैं, विधानसभा के अंदर जन समस्याओं को अच्छे ढंग से उठाते हैं, बिल्स के ऊपर चर्चा करते हैं, रेजोल्यूशंस लेकर के आते हैं, या जो हमारी विधानसभा की कमेटियां हैं वो हमारा मिनी हाउस हम उनको कहते हैं, उन मिनी हाउसेस के अंदर भी वो उस बैठकों को अटेंड करते हैं, मीटिंग को अटेंड करते हैं। ऐसे सभी विधायक, उनके लिए हमने एक शुरुआत की बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड। तो वो बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड हमने जब शुरू किया तो उसके अंदर अब मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे विधायक पूरी तैयारी के साथ विधानसभा सदन के अंदर आते हैं, मुद्दों पर चर्चा करते हैं, अपनी बात रखते हैं और कमेटीज़ के अंदर भी अटेंडेंस जो है वो पूरी रहती है। अनुशासन जो है वो सदन के अंदर सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए, सदन का गौरव बनाए रखने के लिए, सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए वो अनुशासन का भी पालन करते हैं। इस चयन के लिए, उसके लिए हमने ये नहीं कि मैंने उसका चयन करना है, कमेटी आपने हमने उसकी कमेटी गठित की है। उस कमेटी के अंदर मेरे अलावा माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, जो हमारे माननीय कंवरपाल जी जो हमारे इसको लेजिस्लेचर का काम देखते हैं, मंत्री हैं, वो हैं, और एक हमारे जो डिप्टी स्पीकर हैं। तो 5 मेंबर्स की कमेटी वो तय करती है और हमने उसके लिए भी अलग अलग पॉइंट्स तय किए हुए हैं कि किस विधायक ने विधानसभा की चर्चा के अंदर अगर अच्छा भाग लिया है तो उसका 1 मार्क मिल जाएगा, कमेटीज़ की अटेंडेंस के अंदर पूरी अटेंडेंस है तो दूसरा मार्क मिल जाएगा, विधानसभा की मीटिंग्स के अंदर जो उनकी अटेंडेंस ठीक है तो उसका मार्क्स मिल जाएगा, विधानसभा की गरिमा गौरव बनाए रखने के लिए अनुशासित किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो ये सारी अलग अलग चीज़ें 10 चीज़ें हमने तय की हुई हैं। उन मानकों के ऊपर जो विधायक पूरे उतरते हैं या जो सबसे ज़्यादा ठीक होते हैं, ऐसे विधायकों को हम
बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड जो है वो देते जी। हैं। अभी हाल ही में ज्ञानचंद जी पंजाब और हरियाणा विधानसभाओं के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था, नशे के खिलाफ इनिशिएटिव लिया गया था, आपने खुद भी उस मैच में हिस्सा लिया था। इस तरह की कोशिशों की कितनी ज़रूरत महसूस होती है, कितनी कारगर ये साबित होती हैं, और नए अंदाज से अपनी चीज़ों को हल करना, लोगों के बीच जाकर नए अंदाज में समस्याओं का निदान करना, ये कैसा है? देखिए मुमताज जी, नशा, मैं समझता हूँ कि नशे से हमारे देश की जवानी वो बर्बाद हो रही है। नशा रोकने के लिए चाहे वो पंजाब है, चाहे वो हरियाणा है, या जो अन्य प्रदेश हैं, या पूरा देश जो है, इस नशे की लत को, नशे की बीमारी को ख़त्म करने के लिए प्रयासरत है। और ये जो क्रिकेट का मैच हमने खेला, वो एक उद्देश्य को लेकर के था कि जो युवा है हमारे 14 वर्ष से 18 वर्ष तक का, जो आज नशे की चपेट में ज़्यादा आता जा रहा है, उसको कैसे रोका जाए। और मैं ये मानता हूँ कि उसके लिए सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है जिस चीज़ का, या सबसे बड़ा अच्छे ढंग से युवाओं को हम खेल के प्रति आकर्षित करें। युवा खेल में पसीना बहाए, ना कि नशे के अंदर। और इस प्रकार का आयोजन जो हमने पंजाब और हरियाणा की टीमों के अंदर हुआ, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा मैसेज, उसे बल्ला घुमाओ और नशा हटाओ, बल्ला घुमाओ नशा भगाओ, इस चीज़ को लेकर के, इस थीम को लेकर के इस मैच का आयोजन किया गया। और एक बहुत ही रोमांचक मैच मैं कहूँगा, जिसके अंदर हमारे सभी विधायकों ने, पंजाब के सभी विधायकों ने बहुत अच्छे ढंग से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, और मुझे भी उसमें हिस्सा लेने का अवसर मिला। जी ज्ञानचंद जी, ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाता है, अभी हाल ही में जयपुर में भी हुआ। आप जिस ओहदे पर हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालें आप संवैधानिक रूप से, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस से किस तरह के रास्ते आप लोगों को मिलते हैं कि आप अपने तरीकों को, अपने कामों को लोगों के बीच एक स्मूथ तरीके से, एक अच्छे तरीके से पहुंचा सकें? ये देखिए मुमताज जी, जब इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जिन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर हमारे सभी प्रदेशों के अध्यक्ष आते हैं, उन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर हमें ये जानने का अवसर मिलता है कि दूसरे प्रदेशों के अंदर जो विधायिका है, जो विधानसभा है, वो किस प्रकार से कार्य कर रही है। वहाँ की जो अच्छी चीज़ें हैं हम उनको ग्रहण कर सकें, और सभी मिलकर के जो सामने आने वाली कुछ समस्याएं हैं, जैसे अभी पिछली बैठक के अंदर 2-3 हमारे जो रेजोल्यूशंस हुए, जो ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर, मैं समझता हूँ कि वो सभी जो हमारे स्पीकर्स हैं, कि सबसे पहला जो था कि जो विधानसभाएं हैं उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यानी विधानसभा बजट पास करती है, किसी भी प्रदेश का बजट विधानसभा पास करती है, लेकिन जब विधानसभा को अपना ही खर्चे के लिए कुछ खर्चा करना होता है, तो फिर हमें सरकार के पास जाना पड़ता है, उनसे फिर दोबारा मंजूरी लेनी पड़ती है, जो कि बजट हमने पास किया है, विधायिका ने पास किया है, उसके लिए। तो इस प्रकार का एक रेजोल्यूशन पूरी इस जो हमारी ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर आया कि सभी प्रदेशों के अंदर जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, जो वित्तीय स्वायत्तता है, वो मिलनी चाहिए। जो बजट आपने एक बार अपनी विधानसभा को दे दिया है, उस बजट को खर्चा करने का अधिकार विधानसभा को होना चाहिए, ना कि हमें बार बार जो हमारी जो कार्यपालिका है उसके पास जाना पड़े। इसी तरह से दूसरा एक विषय जो भी आपने देखा कि आपस के अंदर जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र के 3 मजबूत स्तंभ हैं, उसके अंदर एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका है, एक विधायिका है। तीनों की अलग अलग डेफिनेशंस हैं, तीनों के अलग अलग कार्य हैं। एक दूसरे के कार्य में कोई भी एक पिलर जो है वो दूसरे के अंदर इंटरफियर ना करे,
एक किसी के काम के अंदर कोई अड़चन हटाने का प्रयास करे। इस प्रकार के कई काम जो हमें कई बार देखने को मिले हैं, जो मैं समझता हूं कि उनको लेकर के भी एक विषय के जो हमारी विधायिका है, विधान पालिका जो हमारी विधानसभा है, उसके द्वारा लिए गए निर्णयों के ऊपर जो संवैधानिक निर्णय हैं, जो उनकी हद के अंदर है, वो निर्णयों के ऊपर जो जुडिशरी है उनको सोच समझ करके कोई भी आगे कदम लेना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे कार्यपालिका है, देखिए जो विधायक है या जो कोई भी चुना हुआ नुमाइंदा है, वो पब्लिक का नुमाइंदा है, वो हमारे लोगों का नुमाइंदा है, लोग उनको चुन करके भेजते हैं। जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, वो उन कामों को एग्जीक्यूट करने के लिए है कि जो काम जनता ने हमारे जिम्मे लगाए हैं या हमें चुन करके भेजा है कि आप ये हमारे काम करवा करके लाइए, उसके अंदर कई बार जब एग्जीक्यूटिव जो है अननेसेसरी डिले या इंटरफेरेंस करती है, तो फिर विधायिका जो है, वैसे तो हमारी जो विधायिका है उसके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम काम करवा सकते हैं, लेकिन कई बार काम को डिले करने की, काम को रोकने का प्रयास किया जाता है। और इसके लिए मैंने तो अपनी विधानसभा के अंदर जो हमारी कमेटियां हैं, उन कमेटियों को सशक्त किया है। उन कमेटियों को कहा है कि आप फील्ड के अंदर जा कर के, ऑन द स्पॉट जा कर के वहाँ पर चेक कीजिए क्या जो काम चल रहा है वो ठीक नियम के अनुसार चल रहा है, कहीं पैसा खर्च ज़्यादा तो नहीं हो रहा, क्योंकि एक एक पैसा फाइनेंशियल जो अकाउंटेबिलिटी है, वो फाइनेंस को देखना ये विधायिका की जिम्मेवारी है। और इन कमेटीज़ के माध्यम से ही हम इन जो अपने खर्चे हैं या जो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं उनको हम चेक कर सकते हैं। और जो कई बार ये भी देखने को आया कि जैसा आपने कहा कि नई चीज़ें हमने शुरुआत की, एक सबसे बड़ी चीज़ हमने जो शुरुआत की, पूरे देश के अंदर कोई ऐसी विधानसभा नहीं जहां सेशन के अलावा, जब विधानसभा का सत्र आता है विधायकों को प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन मैंने अपनी विधानसभा के अंदर एक ऐसा नियम के अंदर परिवर्तित किया कि हर विधायक 1 महीने में 3 प्रश्न जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट से पूछ सकता है और उस डिपार्टमेंट को उन प्रश्नों का उत्तर 21 दिन के अंदर देना होता है। और अगर कोई डिपार्टमेंट 21 दिन के अंदर उत्तर नहीं देता तो हमारे पास ऐसा प्रोविज़न है कि वो हम मैटर प्रिविलेज कमेटी को सौंप सकते हैं और प्रिविलेज कमेटी कोई भी डिसीजन ले सकती है उस ऑफिसर के बारे में, उस डिपार्टमेंट के बारे में। एक आपने बेहतरीन लेकिन खुशगवार शुरुआत ये भी की कि वीमेंस डे पर आपने महिला सदस्यों से सदन की कार्रवाई की शुरुआत करवाई। एक ज्ञानचंद जी, आपको कभी आक्रामक होते हुए सदन में नहीं देखा गया। हाउस में बहुत ठंडे तरीके से, बहुत बैलेंस तरीके से आप कार्रवाई को अंजाम देने में मदद करते हैं। नैना चौटाला जी ने एक बार अपने किसी हल्के का एक मामला सदन में रखा था, हाउस में रखा था। आप उस वक्त बस एक बार अधिकारियों पर थोड़े नाराज, थोड़े गुस्सा होते नजर आए थे क्योंकि गलत बयानी उस मामले में हुई थी। वो डाटाज फिर आपने कहा कि ये जो कह रही हैं वो सही हैं। आपके मिजाज को, आपकी शख्सियत को जितना हमने समझा है ज्ञानचंद गुप्ता जी, आपसे बातचीत करके, आपसे गुफ्तगू करके, कि शायद कोई ऐसा नहीं है कि जिसको आपने नाखुश छोड़ दिया होगा, कोई जो ये कहे कि ज्ञानचंद गुप्ता जी ने यहाँ हमारी बात नहीं सुनी है। मेरे को आखिर में आपसे बातचीत के बाद यही कहना है कि क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि इस ओहदे पर बैठे हुए किसी शख्स से, किसी शख्सियत से तमाम लोग खुश हों, तो वो ये कि मुझसे नफरत ही करनी है तो इरादे अपने मजबूत रखना, मुझसे नफरत ही करनी है तो इरादे अपने मजबूत रखना, जरा सी चूक हुई तो मोहब्बत हो जाएगी। नफरत करनी ही क्यों है? किसी से भी नफरत करना जो है ना, सबसे प्यार बांटो आपस के अंदर, सदाचार बांटो आपस के अंदर, प्रेम बांटो। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज विधानसभा में चाहे वो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे विपक्ष के हमारे विधायक हैं, सभी पूरा मान और सम्मान जो है एक अध्यक्ष के नाते जो है वो देते हैं और उनका प्यार
और उनकी कोऑपरेशन। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेवारी है कि विधानसभा की बैठक, विधानसभा जो है वो अच्छे ढंग से कार्य करती रहे। और इस बात की हमें खुशी है कि विधानसभा चलाने में जहाँ सत्ता पक्ष का सहयोग मिलता है वहाँ विपक्ष का भी उससे ज़्यादा सहयोग मिलता है। इस बात की मुझे खुशी है और इसी के कारण है कि हमारी विधानसभा के अंदर बहुत रेयरली कभी आपको इस प्रकार के जो इंसिडेंट को देखने को मिला होगा। और एक विरोधी पक्ष होने के नाते जो उनके अधिकार हैं, एक विरोध जो विपक्ष के नाते मैं समझता हूँ कि वो उनका कर्तव्य है, जिस प्रकार से उठाना वो करते हैं। तो उस दृष्टि से सत्ता पक्ष और विपक्ष हम मिलकर के सदन की मान और मर्यादा बनी रहे, ये हमारा प्रयास रहता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद गुप्ता जी, खबरें अभी तक बहुत से बहुत बातचीत धन्यवाद करने के लिए और आपका। अपने तजुर्बे साझा करने के लिए Thank आपका you. बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो एक सार्थक चर्चा का दौर आपने यहाँ पर देखा और शुक्रिया मुमताज जी इस चर्चा के लिए। और साथ ही मैं ज्ञानचंद गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि आप यहीं मंच पर बने रहिए और साथ ही खबरें अभी तक के एमडी डॉक्टर विशाल गर्ग जी को मैं यहाँ मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वो आएं और सम्मानित करें। इस पल को और भी ज्यादा यादगार बनाया जाए, क्योंकि देखिए जनता से जुड़े सवाल हुए हैं और इसी के साथ किस तरीके से एक चैलेंजिंग रोल अक्सर देखा जाता है उसको लेकर यहाँ पर बातचीत हुई है। और जरूरी हो जाता है कि ये बातचीत हो हरियाणा प्रोग्रेस पंचायत को लेकर,